आप सभी छात्रों का विनायक नेशनल ITI यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मॉडल 7 इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिस। आज का हमारा टॉपिक है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी क्लास 7 सेकेंड ईयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो अवरोधक होता है उसको LDR कहते हैं, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। इसका सही ऑप्शन होगा कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? क्योंकि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड का कोड होता है BY126। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी फीन क्या है? तो इसका फीन होता है FIN बराबर 2FIN, मतलब कि दो गुना होता है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4, एक सक्रिय घटक कौन सा है? ऑप्शन ए सक्रिय घटक। सक्रिय घटक का इसमें जो होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर इसका सक्रिय घटक होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा अक्षर औगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? तो कैडमियम सल्फाइड से इसको हम आर से इंगित करते हैं, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतीक का नाम क्या है? जो इसमें प्रतीक दिखाया गया है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है 2 इनपुट नंद गेट। 2 इनपुट नंद NAND नंद गेट। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है? विच इज पैसिव कंपोनेंट। तो निष्क्रिय घटक जो होता है उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, संधारित्र। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, डिवाइस सिंबल का नाम क्या है? जो इसमें सिंबल दिखाया गया है उसका नाम क्या है? डायोड। 2 डायोड है, 2 डायोड को डायोड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण हैं? हेक्साडेसिमल का मतलब हो गया 1016। तो इसका हो गया सही ऑप्शन डी 16। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोलन सर्किट, ऑसिलेटर। तो दोलन सर्किट इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा उपकरण मापी हुई या परिक्षणित मात्रा का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करता है? ऑप्शन ए वोल्टेज स्टेबलाइजर, ऑप्शन बी फलन जनक, ऑप्शन डी कैथोड रे आइसोलेटोस्कोप, ऑप्शन डी रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। तो इसमें इसका सही आंसर होगा कैथोड रे आइसोलेटोस्कोप। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, जो एम्पलीफायर का नाम क्या है? इसमें जो फिगर दिखाया है उस एम्पलीफायर का क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है, क्योंकि इसमें 2 प्रकार की सर्किट है। क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13,
एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र क्या है? दोलन सर्किट, चूंकि दोलन सर्किट है तो इसका सूत्र एफ आर बराबर 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 14, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमिटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या है? तो न्यूनतम वोल्टेज जो होता है इसका 0.6 से 0.7 वोल्ट होता है, 0.6 से 0.7 वोल्ट होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 15, क्रमशः 4 रंग बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी और सोने के साथ प्रतिरोध का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या है? न्यूनतम और अधिकतम, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, 22,650 ओम से लेकर 28,350 ओम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है? रोधिका, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज, तो रोधिका वोल्टेज का कारण कम परमाणु संख्या होता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, रिवर्स बायस्ड डायोड में चौड़ी बाधा का कारण है, चौड़ी बाधा का कारण, तो चौड़ी बाधा का कारण जो इसमें होता है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी। डी जो है ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनल के बीच, टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, जो इसमें फिगर दिखाया गया है, फिगर, फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है? निर्गत नहीं है, नो आउटपुट, मतलब जब तक लोड नहीं रहेगा आउटपुट वोल्टेज नहीं दिखाया जा सकता है, इसलिए सही होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है? तो इसमें जो होगा एलसी फिल्टर, एलसी फिल्टर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है? तो पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण जो होगा इसमें आईजीबीटी होगा, आईजीबीटी सही ऑप्शन होता है डी। सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 22, डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड दशमलव बीडीसी प्रणाली का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन, जो इसका उद्देश्य होता है बाइनरी सिस्टम को इंटरफेस करना है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, करा कि सत्य लॉजिक गेट किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? जो गेट बना है ये किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? आइन गेट, ए एन डी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, आइन गेट। सी आर ओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है? सी आर ओ, आवृत्ति, प्रेरकत्व, प्रतिरोध, शक्ति गुणांक, कैथोड रे आचरण इसको कहते हैं इसको, तो इसके द्वारा
सीआरओ द्वारा आवृत्ति को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एस सी आर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? एस सी आर सिलिकॉन कैथोड रेक्टिफायर एस सी आर। तो एस सी आर का जो मुख्य अनुप्रयोग है, ऑप्शन ए वर्धक, ऑप्शन बी दोलक, ऑप्शन सी मल्टी वाइब्रेटर। इसका सही होगा डी मोटरों का गति नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 26, चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है? चर प्रतिरोध R1 देखिए कहाँ पर है, जो फिगर में R1 दिखाई देता है उसका कार्य होता है ड्राइव को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो L1 को जोड़ने का उद्देश्य जो होता है क्वेश्चन नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन होगा ड्राइव को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो फिगर जो दिखाई दे रहा है इसका मेन उद्देश्य होता है सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? तो एक सामग्री तय करने के लिए जो मापदंड है इसका परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? पी टाइप। तो पी टाइप कंडक्टर बनाने के लिए जो होता है सामग्री का जो उपयोग किया जाता है या तो ऑप्शन नंबर इसका होगा ए बोरान। बोरान होता है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति की आवश्यकता होती है? तो इसका जो परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31, ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? तो इसमें जो फंक्शन है फिगर में वो किस फंक्शन का फिगर दिया गया है? तो इसका स्विचिंग का है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? वो एम्पलीफायर सर्किट में जो नकारात्मक फीडबैक इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि विकृति को कम करने के लिए होता है। तो सही ऑप्शन होगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 33, पावर कंट्रोल सर्किट में डायक का उद्देश्य क्या है? डायक का काम होता है
ट्रिगर करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है? फेट, यूजेटी, डायक, ट्रायक। तो इसमें होता है ट्रायक, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक में। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35, एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है? तो पहला ऑप्शन पहला चतुर्थांश, दूसरा तीसरा चतुर्थांश, तीसरा चौथा चतुर्थांश, पांचवा दूसरा चतुर्थांश। तो इसका एससीआर का जो चतुर्थांश होता है, इसका तीसरा चतुर्थांश होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करता है? सत्य तालिका ए बी, ए प्लस बी का बार। तो इसका मतलब ये जो है इसका नार गेट का चिन्ह है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37, सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विचिंग या नाप का उपयोग क्या है? तो इसका उपयोग जो होता है इस स्वीप स्पीड का चयन करने के लिए। स्वीप स्पीड का चयन करें, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38, ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका 38 का गलत ट्रिगर से बचने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है? तो इसका जो फार्मूले से हल होगा, इसका सही आंसर आएगा 10.8 वोल्ट। सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 40, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इसका जो उच्च बाधा वोल्टेज होती है इसके कारण। ऑप्शन ए इसका सही होगा, उच्च बाधा वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 41, यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? तो 41 का इसका जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो 0 वोल्टेज होगा। तो सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है? तो हार्टले ऑसिलेटर होता है। हार्टले ऑसिलेटर, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? तो एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का जो विशेष गुण होता है वो होता है हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? जो फिगर दिया गया है वो किस प्रकार का एम्पलीफायर है? तो इसका जो एम्पलीफायर है कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है? तो जो फिगर दिया गया है इसमें जो एमीटर होता है आरएल होता है, वोल्टेज लाभ को निर्धारित करेगा आरएल। आरएल का मतलब सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 46,
कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा इसमें स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47, दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका जो सिग्नल को 180 अंश से फेज शिफ्ट करने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर या फीटी का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, उसका मुख्य अनुप्रयोग होता है वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। वोल्टेज को नियंत्रित करने वाली डिवाइस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर यूजेटी का मुख्य कार्य क्या है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं यूजेटी का मुख्य कार्य क्या है? तो यूजेटी का मुख्य कार्य जो होता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर करना है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है? तो इसका गेट जो JFET होता है उसका मतलब ये होता है कि रिलैक्सेशन ऑसिलेटर करना है। मुख्य कार्य यही होता है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर करना। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ट्रांजिस्टर V2 से V1 में परिवर्तन करते समय कुल टर्न ऑन टाइम क्या है? तो इसका जो कुल टर्न ऑन टाइम फिगर है TON बराबर TD प्लस TR। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, बिंदु संपर्क विकसित डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? तो 52 में जो आंसर होगा डी होगा, ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। इसलिए सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? तो इसका बड़ा बनाने का मुख्य कार्य जो होता है इससे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है, इसलिए इसे बड़ा बनाया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 54, एक ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है यदि एमिटर से बेस और कलेक्टर से बेस तक अग्र अभिन्नत है? तो इसका ए ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन होगा 54 का डी, एक बंद स्विच के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? तो क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ जो है न्यूनतम विकृति है। क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ ये है कि न्यूनतम विकृति, खराबी कम होती है। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों का पल्सेस का उत्पादन करता है? तो जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है 56 का सही होगा दोलक ऑसिलेटर। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57,
दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने कौन से सर्किट आवश्यक है? 57 का सही होगा सकारात्मक फीडबैक। सकारात्मक फीडबैक सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 58, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य उपयोग जो होता है, ऑप्शन नंबर इसका सही होगा डी, ट्रिगर सर्किट के रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 59, किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम स्वर निर्गत, अच्छा रैखिकता और कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है? तो इसका जो 59 का सही होगा बी और सी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है? जो इसमें एम्पलीफायर सर्किट है वो किस प्रकार की सर्किट है? तो कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है ये फिगर जो है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 62, 200 वोल्ट 220 वोल्ट RMS AC वोल्टेज का पीक वोल्टेज क्या है? तो इसको फार्मूले से हल करने पर इसका मान आएगा 311.17 वोल्ट। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63, CRO के इनपुट प्रतिबाधा को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो CRO के इनपुट प्रतिबाधा को CRO प्रोब में प्रतिरोध जोड़कर इसके प्रतिबाधा को बढ़ाया जा सकता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन नंबर 0.2 माइक्रोसेकेंड के टाइम बेस सेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति क्या है? तो इसमें प्रदर्शित सिग्नल की आवृत्ति हो जाएगी 100 किलोहर्ट्ज़। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, रेडियो में क्या खराबी आएगी अगर पल्सेशन को रेक्टिफायर के इनपुट से नहीं हटाया जाता है? तो रेडियो में जो खराबी जो आएगी उसको हम कहेंगे गुनगुनाती आवाज़, हमिंग साउंड। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 66, रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है? रिक्तीकरण क्षेत्र, जो रिक्तीकरण क्षेत्र होता है वो कुचालक के रूप में कार्य करता है। हाउ डज दी डिप्लेशन रीजन बिहेव? कुचालक क्षेत्र के रूप में। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, कुचालक क्षेत्र के रूप में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67, 66 वोल्ट के वोल्टेज लाभ और ट्रांजिस्टर के 100 बीटा के साथ CE एम्पलीफायर की शक्ति लाभ क्या होगा? तो फार्मूले से हल करने पर इसका सही आंसर आएगा 6600। 68, क्या प्रभाव है अगर SCR को चालन में लैच किया जाता है और DC में गेट करंट
हटा दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा 68 का ऑप्शन नंबर डी। गेट चालन पर नियंत्रण खो देता है। क्वेश्चन नंबर 69, JFET में पिच ऑफ वोल्टेज का क्या प्रभाव है? 69 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ड्रेन करंट शून्य हो जाता है। ड्रेन करंट शून्य हो जाता है। ड्रेन करंट शून्य हो जाता है, ऑप्शन बी सही होगा।